Okay, this is our today's experiment to connect the tube light and study its minimum operating voltage, current, power factor and power. So what are the things we will require for this experiment? कौन कौन से apparatus की ज़रूरत पड़ेगी अपने पास में? तो अपन को एक AC सोर्स चाहिए 230 वोल्ट सिंगल फेस AC बेसिकली. ओके, वन ऑटो ट्रांसफार्मर, एक ट्यूबलाइट और वोल्ट मीटर, अमीटर, वाट मीटर, ऑल्सो कनेक्टिंग वायर्स. ओके, सो दिस इज द सर्किट डायग्राम. दिस इज द सर्किट डायग्राम विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द थ्योरी पार्ट. तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा और देख लो आप. दिस इज अवर ऑटो ट्रांसफार्मर, दिस इज अवर वाट मीटर, दिस इज वाट मीटर. ये वाट मीटर की दोनों कॉइल्स, करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल, ये एक अमीटर कनेक्टेड है इससे. दिस इज वोल्ट मीटर, एक ये ट्यूबलाइट एंड दिस इज ए स्टार्टर. ओके, तो अब इस सर्किट डायग्राम को अपन को ड्रॉ करना रहेगा. इधर क्या क्या चीज़ें थी अपने पास में? वहाँ पर एक अमीटर था, अमीटर, वोल्ट मीटर, ट्यूबलाइट, स्टार्टर और वाट मीटर और ऑटो ट्रांसफार्मर. तो देख लो भाई आप. तो ये एक अमीटर हो गया अपना. अमीटर की रेंज क्या है अपनी? 2 एम्पियर, 1 एम्पियर. दिस इज अ कॉमन टर्मिनल. दिस इज अमीटर ईयर. बेसिकली दिस इज से AC अमीटर. ओके, एक वोल्ट मीटर हो गया. द रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर इज 15, 30, 60. और वी कैन चेंज द वोल्ट मीटर अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट. एक और वोल्ट मीटर रखा है अपने पास में. इसकी जो रेंज है दिस इज 75, 150, 300. चाहेंगे तो अपन ये वाला यूज़ कर लेंगे. ओके, ये हो गया अपना वाट मीटर. वाट मीटर के बारे में मैंने पहले ही बताया तुम लोगों को पुराने वीडियोस में. बाकी और समझ लो थोड़ा. वाट मीटर इज ए डिवाइस विच इज़ यूज टू कैलकुलेट दी पावर. वाट मीटर इज ए डिवाइस विच इज़ यूज टू कैलकुलेट दी पावर. बेसिकली ये जो डिवाइस है ये एक्टिव पावर अपन को बताता है. तो अपन को क्या है कि ये जो ट्यूबलाइट है अपना, दिस इज अवर ट्यूबलाइट हियर, ये टोटल पावर कितना कंज्यूम कर रही है, ये टोटल पावर कितना कंज्यूम कर रही है उसको निकालना रहेगा अपन को. ये स्टार्टर है, दिस इज स्टार्टर हियर, जैसा सर्किट डायग्राम में बताया था. अब देखो भाई, इसके अंदर आप देख लो, इसके अंदर 4 टर्मिनल्स हैं. दिस इज ML, एक टर्मिनल हो गया अपना कॉमन वाला C, और ये होगी अपनी रेंज. तो ML, C और ये V क्या बता रहा है यहाँ पर? अलग अलग रेंज 150, 300, 600. तो ये वाट मीटर जो है एक्टिव पावर को मेजर करेगा. वाट मीटर की प्लेट्स देखो आप, पैरेलल में लगी हुई है. ओके, तो टोटल पावर कैसे निकालते हैं वाट मीटर के अंदर, ये मैंने थ्योरी पार्ट में तुम लोगों को बताया हुआ है. टोटल पावर कैसे निकालते हैं. बाकी वाट मीटर का जो ये आप देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, ये कंपनी से अपन ने जब वाट मीटर खरीदा होगा तो ये जो प्लेट्स जो मैं बता रहा था देखो पैरेलल में लगी हुई है. ये जो प्लेट्स है सीरीज में लगी हुई है, दिख रहा है? ओके, तो ये पैरेलल में है, ये सीरीज में है. पैरेलल में लगे होने पे जो करंट है, करंट कॉइल की जो रेंज रहेगी दैट इज 10 एम्पियर्स एंड फॉर सीरीज द रेंज ऑफ द करंट कॉइल इज 5 एम्पियर. तो भाई वाट मीटर से जब अपन लोग टोटल पावर निकालते हैं तो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल पावर ऑफ ए वाट मीटर इज, ये जो इसका वाट मीटर का जो डिफ्लेक्शन रहेगा, मतलब जितनी रीडिंग ये देगा उसमें अपन को पावर क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का मल्टीप्लाई करना होता है. मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज नथिंग बट द रेंज ऑफ द करंट कॉइल इनटू रेंज ऑफ द प्रेशर कॉइल डिवाइडेड बाय फुल स्केल डिफ्लेक्शन. इसका कितना है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन है 150 इंटू कॉस फाई कितना दिया है? 0.2. मतलब वोल्टेज रेंज इंटू करेंट रेंज डिवाइडेड बाय फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ वाट मीटर इंटू कॉस फाई, दैट विल बी इक्वल टू टोटल पावर. ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है इससे अपन को ये वाट मीटर की रीडिंग में मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा. थ्योरी में मैंने बताया हो तुम लोगों को, तो वो वाला वीडियो भी आप लोग देख लेना. अभी ये एक हो गया अपने पास में ऑटो ट्रांसफार्मर. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेरिएक. ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स अपन को रिक्वायर्ड रहेंगे. कौन से एक्सपेरिमेंट के लिए? टू कैलकुलेट द मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ ए ट्यूबलाइट, पावर फैक्टर, पावर
ये सब चीज़ें निकालना रहेगी। अब मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ ट्यूबलाइट क्या रहेगा, सी दिस इज़ अवर वोल्ट मीटर, दिस इज़ अवर वोल्ट मीटर। ये वाला वोल्ट मीटर अपन को क्या चेंज करना पड़ेगा, इसकी रेंज क्या है 60, 60, 30 और 15। तो भाई ये तो अपने 230 में लाई नहीं करेगा, 230 में ये लाई करेगा ही नहीं, क्योंकि ये लोड लेगी नहीं ट्यूबलाइट इतना, क्योंकि ट्यूबलाइट का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है दैट इज़ 230, द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ ए ट्यूबलाइट इज़ 230। तो ये वाला वोल्ट मीटर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब देखो इसमें क्या है कि मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ ट्यूबलाइट निकालना है अपन को, मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ ट्यूबलाइट निकालना है, मतलब जब ट्यूबलाइट फ्लिकर करके जैसे ही ऑन होगी दैट इज़ दी मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ ट्यूबलाइट। ओके, और एक रेटेड वोल्टेज निकालना रहेगा, सी इन दी ऑब्जर्वेशन टेबल, दिस इज अवर ऑब्जर्वेशन टेबल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, दिस इज अवर ऑब्जर्वेशन टेबल। सो व्हाट इज द रेटेड सप्लाई वोल्टेज, रेटेड सप्लाई वोल्टेज इज नथिंग बट 230 वोल्ट, रेटेड सप्लाई वोल्टेज इज नथिंग बट 230 वोल्ट। अब सप्लाई वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग दी ट्यूबलाइट, सप्लाई वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग ट्यूबलाइट, ये कैसे निकालेंगे अपन भाई, रेटेड सप्लाई वोल्टेज और ये जो मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज मतलब रिड्यूस सप्लाई वोल्टेज जो है, मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज और रेटेड सप्लाई वोल्टेज का मीन निकाल लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मिनिमम रिड्यूस सप्लाई वोल्टेज या मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज अपना आता है 180 आता है। 180 पे क्या है, ट्यूबलाइट थोड़ा सा मतलब फ्लिकर करके ऑन हो गई, तो 180 प्लस 230 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो उससे क्या होगा पता चल जाएगा अपन को, तो व्हाट विल बी द सप्लाई वोल्टेज, मतलब उस वोल्टेज पे ट्यूबलाइट मेंटेन हो सकती है। वोल्ट मीटर की रीडिंग, एमीटर की रीडिंग, करंट चेक करेंगे अपन कितना आ रहा है, करंट चेक करेंगे, उसके बाद वॉट मीटर की रीडिंग लेंगे, तीनों के ऊपर, रेटेड सप्लाई वोल्टेज के ऊपर मेंटेनिंग वाले के ऊपर और रिड्यूस सप्लाई वोल्टेज के ऊपर, तीनों के ऊपर अपन लोग वोल्ट मीटर, अमीटर और वॉट मीटर तीनों की रीडिंग लेंगे। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर विल बी सेम फॉर एवरीथिंग, विल बी सेम, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर विल बी सेम, मैंने फॉर्मूला बताया वी रेंज इंटू आई रेंज अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ ए वॉट मीटर इंटू cos फाई। फिर उसके बाद अपन लोग एक्चुअल पावर मतलब ये पावर निकाल लेंगे, टोटल पावर निकालेंगे। cos फाई जो है अपना दैट विल ऑल्सो बी सेम, दिस इज फॉर दी तो cos फाई ये वॉट मीटर वाला रहेगा। ओके, अब देखो कनेक्शन आप देख लो, सर्किट डायग्राम में कनेक्शन देखो आप, सी दिस इज अवर ऑटो ट्रांसफॉर्मर, दिस इज अवर ऑटो ट्रांसफॉर्मर, दिस इज वॉट मीटर। तो पहले अपन ऊपर के कनेक्शन कर लेते हैं, ऊपर के कनेक्शन कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, ये जो करंट कॉइल है, ये जो करंट कॉइल है, देखो भाई ये आपको ध्यान रखना है सभी लोगों को कि वॉट मीटर के अंदर दो कॉइल्स होती हैं, करंट कॉइल एंड प्रेशर कॉइल। करंट कॉइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट, मतलब करंट की जो कैलिब्रेशन होती है वो करंट कॉइल के थ्रू होती है। प्रेशर कॉइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वोल्टेज, जो प्रेशर कॉइल की कैलिब्रेशन होती है वो वोल्टेज के लिए होती है। ओके, सो करंट कॉइल का जो एम वाला पार्ट है वो ऑटो ट्रांसफॉर्मर के एक टर्मिनल में लगेगा। इस वॉट मीटर का जो एम रहेगा वो ऑटो ट्रांसफॉर्मर के एक टर्मिनल में लगेगा। उसी का जो अब एम और एल इंटरनली शॉर्ट है करंट कॉइल से, तो एल वाला जो एक टर्मिनल रहेगा वो इस अमीटर के सी से शॉर्ट होगा। ओके, अब यहाँ देखो प्रेशर कॉइल को शॉर्ट करना है अपन को, तो एम को अपन लोग सी से कनेक्ट करेंगे, एम को सी से कनेक्ट करेंगे। ये सी और वी जो है ये इंटरनली कनेक्टेड है, तो पहला कनेक्शन हो गया, एम को अपन ने एक वायर लिया, ऑटो ट्रांसफॉर्मर के एक टर्मिनल लगाया, वहीं से दूसरा वायर लिया, सी से कनेक्ट कर दिया। ओके, फिर तीसरा वायर लेंगे अपन लोग, एल को अपन इस एमीटर के सी से कनेक्ट करेंगे, दूसरा वायर लेंगे एमीटर की रेंज से इस वोल्ट मीटर के कॉमन में कनेक्ट करेंगे, इस वोल्ट मीटर के कॉमन में कनेक्ट करेंगे। अगेन सेम वायर लेंगे और ट्यूबलाइट के एक एंड में लगा देंगे, वही वायर जो जाएगा वही सीरीज में लगते हुए स्टार्टर के उधर। ओके, तो ये ऊपर वाले कनेक्शन हो गए। नीचे वाले कनेक्शन देखो आप, स्टार्टर से ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट से वोल्ट मीटर की रेंज, वोल्ट मीटर की रेंज से एक वही वायर सेम जाता हुआ कहाँ पर जा रहा है, प्रेशर कॉइल के वोल्टेज की रेंज में, मतलब प्रेशर कॉइल में जितना वी है, मतलब जितना भी वी अपन लोग ले रहे हैं वोल्टेज की रेंज ले रहे हैं वो इस आर से लेके वी तक। फिर यहाँ से एक वायर लेंगे अपन लोग जो ऑटो ट्रांसफार्मर के दूसरे टर्मिनल में कनेक्ट होगा। ऑटो ट्रांसफार्मर को अपन लोग 230 वोल्ट सिंगल फेस एसी सप्लाई दे देंगे, देन स्विच ऑन करेंगे, देन वी विल टेक दी रीडिंग्स अपन को मैंने जो बताया आप लोगों को अभी, रेटेड सप्लाई वोल्टेज 230 पे एक रीडिंग लेना रहेगी। रिड्यूस सप्लाई वोल्टेज अपन लोग देखेंगे कितना आ रहा है, रिड्यूस सप्लाई वोल्टेज देखेंगे कितना आ रहा है, फिर उन दोनों का मीन निकाल लेंगे और ये निकाल लेंगे अपन जिस पे ट्यूबलाइट मेंटेन हो सके। ठीक है, परफॉर्म करें।